अडानी समूह की कंपनियों को लेकर अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को आए एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है। शेयर मार्केट में अडानी समूह के लिस्टेड कंपनियों के कुछ शेयरों में अब भी गिरावट जारी है। इस रिपोर्ट ने अडानी को दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स की सूची से न सिर्फ नीचे ढकेला बल्कि उन्हें टॉप 20 से भी बाहर कर दिया। आज यानी सोमवार को भी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी विल्मर के शेयर में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयरों में उछाल देखने को मिला। अडानी समूह के कंपनियों में गिरावट ने बैंकिंग सिस्टम को चौकन्ना कर दिया है। कई निवेशक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्क्रूटनी के संकेत दे रहे हैं। सेबी और आरबीआई ने भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस बीच सरकार और अधिकारियों द्वारा सिस्टम मजबूत होने के आश्वासन के बाद भी शेयरों में गिरावट जारी है। इसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में अडानी समूह के प्रोजेक्ट्स भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अडानी समूह और स्वयं समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों का खंडन तो किया है, लेकिन समूह को अपना पीएफओ वापस लेना पड़ा, जिसे उसने 27 जनवरी को लॉन्च किया था। अडानी समूह शेयर मार्केट में एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। 3 दशक पहले बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी ने भी इसी तरह के संकट का सामना किया था, जब कोलकाता के दलालों के कार्टेल ने रिलायंस के शेयरों को गिराने की पूरी कोशिश की थी। धीरूभाई अंबानी ने उन्हें मात देने में कामयाबी हासिल की और उन्हें किंग ऑफ द एक्सचेंज का खिताब मिला। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और कैसे धीरूभाई अंबानी ने संकट से वे उबरे। नवंबर 1987 की बात है। धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस को शेयर मार्केट में रजिस्टर कराने का फैसला किया। इस वक्त रिलायंस ने 10 रुपये शेयर की दर से करीब 28 लाख इक्विटी शेयर जारी किए। किसी शेयर को बेचने की शुरुआत इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ से होती है। आईपीओ जारी होते ही रिलायंस के शेयरों ने धमाल मचा दिया। अपनी कंपनी के शेयरों में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए अंबानी का इरादा और ज़्यादा मजबूत हो गया। जल्द ही अंबानी शेयर बाजार की बारीकियों को समझ गए। शेयर बाजार में कंपनी और दलाल जो खेल खेला करते थे, उन्हें इसका अच्छे से पता चल गया। आईपीओ जारी होने के 1 साल बाद यानी 1978 में रिलायंस कंपनी के शेयर की कीमत 5 गुना ज़्यादा बढ़कर 50 रुपये हो गई और आने वाले 2 सालों में एक शेयर की कीमत 186 तक पहुंच गई। अंबानी की सफलता अब दलालों को खटकने लगी, लेकिन आगे जो कुछ हुआ उससे धीरूभाई अंबानी को देश का सबसे विश्वसनीय नाम बना दिया। 1982 की शुरुआत में रिलायंस ने आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के राइट्स इशू की घोषणा की। आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का उपयोग निवेशकों से पैसा उधार लेने के लिए किया जाता है। वे एक विशिष्ट अवधि के लिए ब्याज की एक निश्चित दर का भुगतान करते हैं और उन डिबेंचर का एक हिस्सा बाद की तारीख में शेयरों में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि कुछ दलालों ने रिलायंस के शेयरों पर नजर गड़ा दी थी। उन्होंने कथित तौर पर शॉर्ट सेलिंग के जरिए रिलायंस के शेयरों की कीमत को कम करने की एक योजना बनाई थी। शॉर्ट सेलिंग एक लेन देन है जहां निवेशक उन शेयरों को बेचते हैं जिनके वे मालिक नहीं होते हैं, इस उम्मीद में कि शेयर की कीमत गिर जाएगी और वे इसे कम कीमत पर ले सकते हैं और बाद की तारीख में डिलीवरी कर सके। उस साल 18 मार्च को बाजार बंद होने से ठीक पहले दलालों ने रिलायंस के 3,50,000 शेयर बेच दिए, जिससे हड़कंप मच गया। महज आधे घंटे में रिलायंस के शेयर की कीमत तेजी से 131 से गिरकर 121 रुपए पर आ गई। दलालों को उम्मीद थी कि अंबानी का शेयर कोई नहीं खरीदेगा और उसकी कीमत में गिरावट जारी रहेगी। हालांकि धीरूभाई अंबानी ने ऐसा कुछ किया जिससे पासा पूरी तरह से पलट गया। धीरूभाई अंबानी को कोलकाता स्थित शेयर बाजार के दलालों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, जो रिलायंस के शेयरों के रेट कम करने के लिए उसके शेयर बेच रहे थे। इसके बाद बिना देर किए अंबानी ने दुनिया भर के टॉप बुल ब्रोकर से संपर्क किया। इसके बाद खरीदारी का दौर शुरू हुआ। अब एक तरफ कोलकाता में बैठे दलाल धड़ाधड़ शेयर बेच रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अंबानी के समर्थक बुल दलाल शेयर खरीद रहे थे। 3 दिनों के भीतर ही रिलायंस के 11 लाख शेयर बिक गए और इनमें से 8.5 लाख के करीब अंबानी के दलालों ने खरीद लिए। अब कोलकाता के दलालों के होश उड़ गए। उनकी उम्मीद के उलट शेयर की कीमत 131 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गई। अब शेयर चुकाने के लिए बियर्स को ऊंची कीमत पर शेयर खरीदना पड़ता। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें हर शेयर पर 50 रुपये देने होते। धीरूभाई अंबानी ने खेल को पूरी तरह से बदल दिया था और अंबानी के शेयर को गिराने वाले दलाल पैसा देने के लिए दबाव में थे। इससे बाजार में अफरा तफरी मच गई थी।
इतना कि अगले 3 दिनों तक बाजार बंद रहा। इस बीच रिलायंस के शेयर 201 रुपए के शिखर पर पहुंच गए। आने वाले दिनों में रिलायंस के शेयरों में केवल उछाल आया। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने इस खेल में महारत हासिल कर लिया था। यह किसी भी तरह से उनका महिमा मंडल या किसी और को बदनाम करने की कहानी नहीं है, लेकिन एक बात और है जिसे हम आपको बताना चाहेंगे। जब आपकी कॉरपोरेट सफलता किसी राजनेता के बढ़ते कद या किसी विशेष पार्टी के सत्ता में आने से जुड़ जाता है, या पार्टी के या नेता के पावर बढ़ने पर व्यापार में बढ़ोतरी की वजह बन जाती है, तो यह आपके पतन का कारण भी बन सकता है। क्योंकि यदि किसी नेता का पतन होता है तो बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है कि आपका कॉरपोरेट भी उसी राह पर जाए। खैर, मुझे लगता है कि धीरूभाई अंबानी ने इससे बचने की कला में महारत हासिल कर ली थी। दूसरी ओर अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का शिकार हो गए हैं और उनके पास इस स्थिति से निकलने के लिए कोई मजबूत प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।